ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 4.3 एक्सरसाइज ख़त्म किया लास्ट क्लास में। अभी 4.4 एक्सरसाइज के लिए खाली दो कॉन्सेप्ट्स है, माइनर कोफैक्टर्स। माइनर कोफैक्टर्स ऑलरेडी हमको मालूम है, लेकिन उसको वो नाम नहीं दिया है। अभी हम बताएंगे उसका, ठीक है ना। 4.4 एक्सरसाइज से पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है ना। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। ऑलरेडी हम डिटरमिनेट करने के टाइम में ये डाल के ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, हम जनरलाइज्ड फॉर्म में एक देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। ये बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। इसमें पहले माइनर क्या है एक बार देखते हैं। देखिए हम क्या करते थे, ये डिटरमिनेंट एक्सपेंशन करके वैल्यू पता करने के टाइम में ये हाँ, अभी देखिए ये इंटू बोल के क्या करते हैं हमने, दैट इज इक्वल टू ये इंटू ई आई माइनस एफ एच। अभी पूरा नहीं कर रहा, मैंने पहले देखिए एक स्टेप को ये करते थे, इसके बाद क्या करते थे हमने, फिर फर्स्ट वाला ये के बाद या डी माइनस डी होगा, नहीं तो माइनस बी होगा। चलो माइनस बी ही लेता हूं। माइनस बी लिया तो ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद क्या है, डी आई, ठीक है, डी आई जी एफ माइनस जी एफ, ये होगा। उसके बाद अगर ऐसा गया तो फिर फर्स्ट रो में ही जाना है, प्लस सी इंटू डी एच माइनस ई जी, यही तो करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में क्या होता है। देखिए माइनर क्या है, माइनर ये 1 1 है, ठीक है ना। अभी देखिए ये 1 1 क्यों बोल रहे हैं हमने नॉर्मली, देखिए अभी हम ऐसा करते हैं, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और बाद में क्या बोलते हैं, ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3, और क्या बोलते हैं, ये 3 1 ये 3 2 ये 3 3। मतलब यहाँ ये 1 1 क्या है, ये है, ये 1 2 क्या है, बी है, ये 1 3 क्या है, सी है, ये 2 2 क्या है, ई है, आई क्या है, ये 3 3, जी क्या है, ये 3 1, ठीक है। हाँ, एक ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट में ओके। अभी देखिए माइनर ऑफ ये 1 2 इज इक्वल टू, अभी मैं ऐसा बोलता हूँ, देखिए माइनर ऑफ ये 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 2 को बंद करना आपने। ये 1 2 को बंद करने के टाइम में ये 1 2 का रो बंद हो जाएगा, ये 1 2 का कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये माइनर क्या होता है देख के फिर वापस जाएंगे, वहां हम ऑलरेडी कर रहे हैं वही है। ये 1 2 बंद हो जाएगा, ये 1 2 का रो बंद हो जाएगा, ये 1 2 का कॉलम बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या आता है वो डिटरमिनेंट लिखना है। इधर देखिए माइनर ऑफ ये 1 2 इज इक्वल टू एम 1 2, क्योंकि ये 1 2 को एम 1 2 लिखना आपने, माइनर एम 1 2, ठीक है ना। हाँ, कामा अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एम 1 2 इज इक्वल टू, देखिए ये बंद होने के बाद क्या होगा, ये 2 1 ये 2 3 ये 3 1 ये 2 3, ये 2 1 ये 2 3 ये 3 1 ये 3 3, ठीक है। हाँ, अभी देखा होगा आपने, ये 1 2 का माइनर जब लेते हो, ठीक है ना। हाँ, ये 1 2 का जो है ना कॉलम 2 और रो 1, ये 1 रो है 2 कॉलम है, रो 1 रो 2 का एलिमेंट्स कुछ भी नहीं आएगा। देखिए रो 1 रो 2 का कोई नहीं है, ये रो 2 का है, कॉलम 1 का है, ये रो 2 का है। सीधी बात है,
पहले फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ओके। फिर बाद में सेकंड कॉलम का कोई नहीं आएगा, यहाँ कॉलम भी देखिए, ठीक है ना, ये है। इसका वैल्यू भी देना है, हाँ ये नहीं है ऐसा ही, देखे ना, हाँ देखिए ये जनरल फॉर्म में यही प्रॉब्लम होता है, अगर कोई वैल्यू देता है तो सीधा हमने वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। फाइनली m12 क्या होगा, a21 माइनस सॉरी a21 a33 माइनस a23 a31 होगा, यही यही बोलते हैं इसको माइनर, ठीक है ना। हाँ अभी क्या लग रहा है, अभी ये सब कॉन्सेप्ट हमने किया नहीं क्या, ऊपर देखिए, ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये डाला है लेकिन ये डाई डाला तो ये वही है ना वैल्यू। हाँ माइनस सिंबल भी भूल जाओ, यहाँ क्या है देखिए, जब माइनर करते हो, माइनर के लिए आपको अभी ये जो साइन का कोई पंगा नहीं है माइनर में, फिर नेक्स्ट को फैक्टर जब आता है तो साइन का पंगा आता है, ठीक है ना। हाँ ये माइनर होगा, समझ में आया माइनर क्या होता है। माइनर मतलब देखिए माइनर ऑफ, अभी हम वो बोलते हैं देखिए, यहाँ बी का माइनर क्या होता है, डी आई माइनस जी एफ होता है खाली, यहां तक के देखिए, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है ना। हाँ माइनर क्या होता है यहाँ देखिए, हाँ ये एक बात है, माइनर लिखने के टाइम में माइनर ऑफ बी इज इक्वल टू बोल के लिख के m12 बोल के लिखना, ये सफिक्स, ठीक है ना, m12 देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आया तो, नहीं तो ये डिस्क्रिप्टिव में ये सब दिखने की जरूरत नहीं। अब माइनर ऑफ ई मतलब सीधा से सीधा, माइनर ऑफ बी मतलब सीधा सीधा डी आई माइनस जी एफ लिख सकते हैं आपने, ठीक है ना। हाँ m12 m23 नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ अभी समझ में आया माइनर क्या होता है, यही प्रोसेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा क्या है फिर और मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गया माइनर का, ठीक है, माइनर का कुछ भी माइनर। अभी देखिए ये 2 3 का माइनर चाहिए तो क्या करेंगे हमने, ये 2 3 का रो, ये 2 3 का कॉलम बंद करेंगे, तब क्या होगा, ये 1 1 ये 2 2 ये 3 1 ये 3 2 होगा इसका माइनर ऑफ ये 2 3, ठीक है ना। मैं अभी एक स्टेप पे लिखता हूं, यहाँ देखिए m33, मैं m33 मतलब ये 33 का माइनर लिखा, देखिए m33 मतलब ये 33 का माइनर है, ये 33 का माइनर क्या लिखा, सही सीधा लिख रहा हूँ अभी डायरेक्ट, मैं फिर वो डिटरमिनेंट नहीं डाल रहा हूँ। देखिए ये 33 का माइनर क्या है, ये 1 1 ये 2 2 माइनस ये 1 2 2 1, ये करेक्ट है क्या, ये 1 1 ये 2 2 माइनस ये 2 1 ये 2 2 ये 1 2, हाँ बस ये 2 1 ये 1 2 ये 2 1 ये 1 2, ठीक है ना। यही है इसका माइनर। माइनर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, माइनर कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, माइनर क्या है यही है, ओके। चलो अभी हम क्या करते हैं, को फैक्टर देखते हैं, ये मिटा के को फैक्टर देखते हैं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा लॉजिक है, माइनर को फैक्टर के बाद एलिमेंट क्या है, ये एक्सपेंशन के टाइम में थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए क्या है। ये हो गया माइनर। अभी देखो को फैक्टर मैं लिख रहा हूं, को फैक्टर क्या लिख रहा हूं एक बार ऑब्जर्व करो, ये माइनर ऑफ, अभी देखो मैं को फैक्टर ऑफ m12 सेम m12 लिखता हूं अभी इज इक्वल टू, हाँ अभी थोड़ा वेट करो, देखिए माइनर m कैपिटल M को फैक्टर का क्या होगा, c होगा क्या, नहीं है कैपिटल ये है, आप कंफ्यूज मत होना, मैट्रिक्स को भी हम ऐसा लिखते थे, ये m/n, ठीक है ना, एलिमेंट को क्या करते थे, ये i/j। हाँ अभी देखो ये दोनों में यहां से कैपिटल ये ले लो, यहां से i/j ले लो, अब समझ में आया। यहां भी ये m12 है मतलब क्या है, यार m/j है ना, मोटा मोटी ith रो jth कॉलम, ठीक है ना, m/n नहीं है ये माइनर, m/n 1 रो 2 कॉलम्स नहीं है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम i/j। हाँ यहाँ भी देखिए ये i/j, अगर कैपिटल ये i/j आता है तो को फैक्टर है, कैपिटल ये m/n आता है तो ये मैट्रिक्स है, स्मॉल ये i/j आता है तो ये एलिमेंट है, ठीक है ना। हाँ ये एलिमेंट जो है ना दोनों में वैलिड है, ये ऑफ कोर्स मैट्रिक्स भी दोनों में वैलिड है, ठीक है। चलो हाँ
इसको क्या करना है, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या करना है आपने, इधर देखिए मैं क्या करता था, that is equal to -1 whole to the power of I plus j into mij। ये क्या समझ में आया अभी आपको? पहले इसको देखिए पूरा, कोफैक्टर ऑफ m12 इज इक्वल टू m12 नहीं, ये mij लिखता हूं पहले, m12 बाद में जनरलाइज्ड फॉर्म पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सेपरेट जाएंगे। हाँ, कोफैक्टर ऑफ mij इज इक्वल टू ये ij दैट इज इक्वल टू -1 होल टू द पावर ऑफ i प्लस j इंटू mij। हाँ, अभी फिर नीचे हम ये लिखेंगे, इधर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, एक बार ऑब्जर्व करो। देखिए मैं ऐसा करता हूं, ये 12 लिखता हूं, ये 12 मतलब क्या है, ये m12 का कोफैक्टर है, m12 का कोफैक्टर है। चलो कोफैक्टर लिखने के लिए -1 होल पावर 1 प्लस 2 इंटू mij, ये वाला, ये 21 ये 33 माइनस ये 23 ये 31, ये करेक्ट है क्या? ये 21 ये 33 ये 23 ये 31 -1 होल टू द पावर ऑफ, ठीक है। हाँ, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मतलब कुछ नहीं, देखिए -1 होल टू द पावर ऑफ ये हुआ तो क्या होगा, वो ऑड नंबर आएगा ना, -1 पावर 3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये 21 ये 33 माइनस ये 23 ये 31, यही होगा ना। चाहे तो आपने इसको रिवर्स करके प्लस लिख सकते हो, यहाँ ये 23 माइनस ये 31 माइनस ये 2 करके ये प्लस कर लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका कोफैक्टर ये 12 इज इक्वल टू ये होगा। अभी हम ये समझ में आना है तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल एग्जाम्पल ले लेंगे, ओरिजिनल एक एग्जाम्पल लिया तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लिया तो और अच्छा समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट है जनरलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, इसको कोई प्रूफ देने का जरूरत नहीं, ये खाली डेफिनेशंस है माइनर कोफैक्टर्स का, ठीक है ना। प्रूफ एक है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वहां एक प्रूफ ले लेते हैं, ठीक है। चलो जनरलाइज्ड फॉर्म में एक डिटरमिनेंट ले लेंगे, अभी भी हम 3/3 में ही डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार फिर वापस 2/2 में भी जाना है, लेकिन 3/3 पूरा अच्छा समझ में आता है, उसके बाद फिर 3/3 में जाएंगे। चलो इधर देखिए 3/3 के लिए एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं मैंने, 1 2 -1 3 5 -4 0 3 -2, अच्छा इसको माइनस डालेंगे, ये प्लस डालेंगे, ठीक है ना। ये जनरलाइज रैंडमली मैंने डाला हूं, ठीक है। देखिए इसमें एक्सपेंशन नहीं, हम इसको डिटरमिनेंट नहीं पता कर रहे, लेकिन कोफैक्टर्स और माइनस पता कर रहे, ठीक है ना। हर एक करा वो अगर पूरा कोफैक्टर्स पता करने के बाद तो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, अब पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे हम। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33 है। चलो अभी मैं यहाँ माइनर्स भी लिखता हूँ, कोफैक्टर्स भी लिखता हूँ, मैंने सीधा लिखता हूँ, अभी वो लिखने का मुझे जरूरत नहीं, आप लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एक को माइनर के लिए वो डिटरमिनेंट डालता हूँ, बाकी सब डायरेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनर 1 1 इज इक्वल टू, ओके। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, -5 -4 3 2 दैट इज इक्वल टू -10 माइनस ऑफ -12 दैट इज इक्वल टू 2। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, देखिए m11 माइनर मतलब m11 है, ठीक है ना। अभी माइनर से देखिए, फिर माइनर बोल के नहीं लिखा मैंने, m11 मतलब माइनर है, ये 11 मतलब कैपिटल A11 कोफैक्टर है, ठीक हो। अभी देखो m11 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, इसका माइनर क्या होता है, ये दोनों बंद करने के बाद -5 2 -5 4 3 2 आएगा, ठीक है ना।
हाँ, अब यहाँ देखिए 5 इंटू 2 10, लेकिन माइनस है, -10, माइनस ऑफ 3 इंटू 4 12, लेकिन और माइनस है, फिर माइनस ऑफ -12 +12 होगा 2, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो मैं हर एक लिख रहा हूँ पूरा 12 आएगा ना, नहीं 9 आएगा, 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ, M12 लिखता हूँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M12। अभी ये बंद हो जाएगा तो 3 2 6 मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, 3 2 6 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 6। ये M12 हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट M13 लिख रहा हूँ, देखो M13 इज इक्वल टू, ये बंद हो जाएगा 9 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। हाँ ओके, चलो ये हो गया M13 का। और चलो अभी हम M13 भी देखते हैं। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद हो गया है तो 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ -3 +3 4 +3 7, ठीक है। हाँ, उसके बाद M22 ठीक है ना। M22 में देखिए प्लस शेप में बंद हो जाएगा, वो प्लस शेप में बंद हो गया तो 2 -0, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे जगह बचाना चाहता हूँ मैंने। M22 हो गया तो M23 ले लेते हैं। M23 इज इक्वल टू, देखिए ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो 3 - 0 दैट इज इक्वल टू 3, M23 हो गया। फिर M31 ले लो, M31 में क्या होगा, -8 है ना, -8 -5 कि -8 होगा, लेकिन माइनस ऑफ माइनस प्लस -4, ये देखो -5 इंटू -1 +5 होगा, इसलिए आपको इसको 5 कंसिडर करो। -8 -5 दैट इज इक्वल टू -13 होगा ये, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद फिर क्या होगा, M32 होगा, M32 यही है ना, M32। हाँ देखो -4 +3 -1 होगा, करेक्ट है क्या। -4 माइनस ऑफ -3 +3, ओके। लास्ट एक है M33, वो भी लिखो माइनर का। M33 इज इक्वल टू, देखो M33 यही है, M33 -5 ओके -6 दैट इज इक्वल टू -11। देखिए ये सब आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, फर्स्ट जैसा लिखा ऐसा लिखना आपने, M11 इज इक्वल टू बोल के डिटरमिनेंट डाल के लिखना, नहीं तो फिर मार्क्स कटने का चांस है, ऐसा डायरेक्ट डाल दिया तो। देखिए डिटरमिनेंट करने के लिए बोल दिया तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, लेकिन माइनर बोल के पूछा है माइनस पता करो तो ऐसा डालना पड़ेगा, एक स्टेप ये डालिए एक्स्ट्रा, ठीक है। हाँ, अभी कोफैक्टर भी फर्स्ट वाला कोफैक्टर मैंने प्रोसीजर डालता हूँ, सेकंड से भी डायरेक्ट मार देता हूँ मैंने, ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम है सिंबल प्लस माइनस प्लस प्लस होने के बाद माइनस आई, प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई, माइनस आई, प्लस आई, ये हमको मालूम है, वही वैल्यू आएगा यहाँ, ठीक है। चलो अभी देखो कोफैक्टर में पता कर रहा हूँ, माइनर हो गया है, अभी कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर का क्या है, ये 1 है ना, कोफैक्टर ये कोफैक्टर है, ये 1 ये 1 इंटू 1 है, ये 1 इंटू 1 क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा, ये 1/1 नहीं है, ये 1 है सीधा, कैपिटल A 1 मतलब कोफैक्टर है। कोफैक्टर फर्स्ट वाला देखो क्या लिख रहा हूं मैंने, -1 होल टू द पावर ऑफ 1 + 1 इंटू M11 दैट इज इक्वल टू, देखिए ये सिंबल, देखिए माइनर का कोई सिंबल एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं, मतलब साइन, कोफैक्टर के लिए साइन डालना, वो साइन क्या है, -1 होल पावर i + j है, ठीक है ना। माइनर को मल्टीप्लाई करते हुए, देखिए माइनर से कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, यहाँ आप देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा,
डिटरमिनेंट में माइनर के साथ कोफैक्टर डालने के टाइम में आप एलिमेंट भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे कोफैक्टर में, खाली सिंबल साइन उसका चेंज कर रहे हैं कोफैक्टर में, ठीक है ना। चलो m11 इक्वल टू, देखो -1 पावर स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा। हाँ इवन है ना, तो मतलब m11 का जो आता है इसको प्लस डालना, मतलब ये क्या है, ये +2 है, प्लस में होना बोल के डाला, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। क्योंकि -1 पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ आड नंबर आया तो यह माइनस होगा। चलो ये होगा ये 1 1, ये 1 2 लिखो, अभी ये 1 2 सीधा लिख रहा हूं मैंने, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत है मैं। ये 1 2 इज इक्वल टू ये 1 1 होगा, ये 1 2 मतलब क्या होता है, -1 पावर 3 इंटू m12, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 + 2 3 है ना, ठीक है। हाँ 3 मतलब माइनस होगा, माइनस लिख के अब m12 क्या आया है, m12 6 आया तो 6 लिखो, समझ में आया, m12 6 आया है तो 6 लिखो, लेकिन सिंबल क्या है, -1 क्यूब मतलब माइनस आएगा, ठीक है। ओके ये 13 दे लो, ये 13, ये 13 क्या है, ये -1 पावर 4 इंटू m13 9 है, दैट इज इक्वल टू, देखिए 9, क्योंकि -1 पावर होल टू द पावर ऑफ इवन नंबर आया तो प्लस आएगा, ठीक है, ये होगा। इसके बाद क्या है आपका पास, ये 2 1 है ना, हाँ ये 2 1, देखो ये 2 1 मैं सीधा लिखता हूँ अभी, m21 क्या आया, 7 आया तो -7 लिखता हूँ, कैसा आया ये मुझे बता दो। ये m21 जब 7 होता है, ये 21 -7 क्यों हुआ, हाँ देखिए 2 + 1 3 है, -1 पावर 3 माइनस है, इसीलिए आपने -7 डाला, सीधा डाला मैंने, देखिए मैं पहले ये 1 में मैं पूरा फार्मूला डाला, ये 1 2 में पूरा फार्मूला, हाँ हाँ ये प्लस के बिना सीधा डाला, ये डाला, फिर यहाँ 1 3 के डालना, यहाँ यहाँ सीधा डाला और ये भी सीधा डाला, ठीक है, ऐसा मैंने आपको आदत करवाया, ठीक है। चलो अभी ले लो, ये 1 2, ये 2 1 के बाद क्या है, ये 2 2 है, चलो ये 2 2 भी सीधा लिखो, ये 2 2 मतलब प्लस होता है, यहाँ 2 + 2 -1 पावर 2, अगर वहां माइनस रहा तो सीधा माइनस डालो, वहां प्लस रहेगा तो प्लस डालो, ये 2 2, m22 क्या है, m22 2 है तो फिर सीधा 2 डालो, समझ में आया, हाँ ये 2 3 इज इक्वल टू, माइनस डालना पड़ेगा, 2 3 आया है, ठीक है ना, m23 क्या आया है, m23 3 आया है तो मतलब -3, ठीक है। चलो अभी इसका ये 3 1, ये 3 1 क्या आएगा, प्लस आएगा, 3 + 1, अगर यहाँ प्लस रहा हो तो प्लस आएगा, माइनस रहा हो तो भी माइनस आएगा, 3 1 क्या है, -13 है तो फिर -13 ही आएगा, क्योंकि प्लस ही है, -1 पावर 3 + 1 प्लस है, तो इसलिए आपको ये -13 ऐसा ही आएगा, 3 1, ओके। चलो इसके बाद क्या है, ये 3 2 है, ओके, ये 3 2 मतलब माइनस आएगा, तो m32 -1 रहेगा तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, +1 होगा, हाँ ठीक है। चलो इसका बाद फिर ये 3 3 लिखो लास्ट, ये 3 3 में प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस रहा तो प्लस आएगा, माइनस रहा तो माइनस आएगा, यह m33 कितना है, m33 -11 है, मतलब -11 ऐसा ही आएगा। अभी समझ में आया को फैक्टर्स क्या है, माइनर्स क्या है, माइनर का खाली साइन या बदलता है ना तो सेम साइन आता है कोफैक्टर में, कोफैक्टर में और कोई मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोई दूसरा से नहीं होगा, एलिमेंट से नहीं होगा, खाली -1 होल पावर i + j होगा, ठीक है, ये समझ में आया है ना अभी कोफैक्टर और ये है इसका। हाँ अभी आपको एक बात समझ में आया होगा, क्या समझ में आया होगा, माइनर तो छोड़ो, माइनर से कोफैक्टर आया है, अभी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोलता हूं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए एलिमेंट इंटू कोफैक्टर,
और इसको सिग्मा बोलता हूँ, या सिग्मा नहीं तो एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स, एनी रो और एनी कॉलम बोलता हूँ। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, एनी रो और एनी कॉलम मैंने नहीं लिखा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूँ। डिटरमिनेंट क्या होता है, एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे कोफैक्टर के साथ, या कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी ये लिखा मैंने, इसका प्रूफ यहाँ ले लेंगे। अभी प्रूफ मतलब वही वेरिफिकेशन ले लेंगे। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी देखो, कोई एक रो लेता हूँ, पहले ये रो लेता हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ जीरो, नहीं चलो ये लेता हूँ, क्यों जीरो है तो नहीं करना पड़ता, ऐसा ले लेंगे, ठीक है। चलो, मैं रो से एक्सपेंशन कर रहा हूँ। रो वन में एलिमेंट क्या है, 1 है, इंटू कोफैक्टर 1 1 का क्या है, ये 1 1 का कोफैक्टर +2 है, ओके। उसके बाद प्लस, आप सीधा सीधा प्लस डाल सकते हो, क्योंकि कोफैक्टर में ऑलरेडी वो सिंबल आप डाल चुके हो। हाँ यही है, तो मतलब ये एडिशन, मतलब सब एडिशन ही होना है, सिग्मा एडिशन, ठीक है ना। हाँ 1 2 ओके। नेक्स्ट ये क्या है, ये 2 है, 2 इंटू ये 1 2 का क्या है, ये 1 2 आपको, ये 1 2 -6 आया है, हाँ ऑलरेडी -6 यहाँ आ चुका है, ठीक है। प्लस ये 1 3 क्या है, -1 इंटू, ठीक है। हाँ अब ये क्या आ चुका है यहाँ, ये 1 3 क्या आ चुका है, ये 1 3 9 आ चुका है, ठीक है। हाँ अभी देखो इसको क्या आएगा, कि एडिशन कर रहे हैं हमने वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी देखो यहाँ 2 आएगा, प्लस प्लस नहीं -12 आएगा, -12 आएगा, और -9 आएगा, -9, ओके। -21 होगा, +2, दैट इज इक्वल टू -20 19, है ना। 2 गया तो 10 होगा, -10 -10 + 9 -19। ये डिटरमिनेंट -19 है क्या, एक बार चेक करो, -19 है क्या, सीधी से सीधा चेक करो। हम ऐसा चेक करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा चेक किया तो क्या होगा, 1 इंटू -10 + 12, है ना, -10 + 12, -10 + 12, 1 इंटू, उसके बाद -3 इंटू 1 इंटू -10 + 12, और 3 इंटू 3 क्यों कर रहे हैं, ऐसा किया तो कम पड़ जाएगा, हम चेक करते हैं दोनों, ठीक है ना। 3 इंटू देखिए 4 + 3, है ना, 4 + 3, +0 इंटू लिखने की जरूरत नहीं। चलो अभी ये क्या है, ये 2 है, 2, और ये क्या है 4 + 3 क्या है, ये 7 है, 7 इंटू 3 21 है, -21, है ना, -21। देखिए -21 में 2 गए तो क्या होगा, -19 आएगा। ये करेक्ट है क्या, -19। ये हम नॉर्मल प्रैक्टिस से किया है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट्स से किया है, ठीक है ना। हाँ वो अगर बोलता है फाइंड द डिटरमिनेंट बाय कॉलम 3 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स, अगर बोलता है तो आपने ऐसा किया है, ऐसा करना है, ये सिस्टम में करना है, इसका माइनर पता करना, कोफैक्टर पता करना, फिर एलिमेंट और कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए ये ऐसा ही रखता हूं, एक पंगा है, क्या है देखिए यहाँ हम, चलो अभी मैं एक बार ये रब करके कुछ दिखाना चाहता हूं, ये एग्जाम्पल से ही करेंगे हमने, ठीक है ना। अभी इसका -19 आया है, आपको मालूम है क्या डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू या एवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अभी भी हम 3/3 में है, एक बार फिर वापस 2/2 जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2/2 से भी क्वेश्चन आ सकता है, सडनली आपने वो अजीब सा नहीं लगना उसका, ठीक हो। अभी हम क्या है देखिए, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन and addition of elements and corresponding cofactors, ठीक है। डेल्टा क्या है,
मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। इसमें क्या होता है देखिए, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13 R, ओके, R डेल्टा इज इक्वल टू R। डेल्टा क्या होता है, A11 इंटू A11 प्लस A21, अगर वर्टिकली गया तो A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31। अब ये क्या समझ में आया आपको, या रो वाइज जा सकते हो या कॉलम वाइज जा सकते हो, ये करेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, ये 3/3 के लिए ऐसा कर सकते हो आपने, ठीक है। चलो अभी देखो, ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर डेल्टा में मैं ऐसा करता हूं, ऊपर का रो वाला ले लो, नहीं तो दूसरा कॉलम वाला, कोई भी, A11 लिया मैंने, लेकिन ये कैपिटल A11 के बिना मैं क्या करता हूं, कैपिटल A13 ले लेता हूं यहाँ, ओके। फिर A12 ऐसा है, यहाँ भी कैपिटल सॉरी 31, 11 के बिना 31 लिया, और 12 के बिना, ये 12 है, मैं 32 लिया, प्लस स्मॉल A13, तो कैपिटल A13 के बिना मैंने 33 लिया। हाँ, ऐसा अगर लेते हो तो इसका वैल्यू 0 आएगा, समझा आप। हाँ, मतलब एक नहीं, पूरा लेना है। अगर A11 कैपिटल A11, A22 सॉरी A21, A12 कैपिटल A12, इस देखिए एलिमेंट ये लेगा लेकिन कोफैक्टर ये लेना है, यहाँ देखिए एलिमेंट ये लेना, कोफैक्टर ये लेना, एलिमेंट ये लेना, कोफैक्टर ये लेना, ऐसा भी नहीं तो एलिमेंट ये लेना, कोफैक्टर ये लेना, एलिमेंट ये लेना, कोफैक्टर ये लेना, एलिमेंट ये लेना, कोफैक्टर ये लेना, ऐसा दूसरा रो का अगर कोफैक्टर नहीं तो दूसरा कॉलम का कोफैक्टर लेके वो एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू वो 0 आएगा। ये प्रूव कैसा करेंगे, अब कोफैक्टर वो सब निकाल दिया मैंने, फिर भी हम कर सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है ना। चलो ये 31 का हमको कोफैक्टर ये सब मालूम है ना, देखिए ये तो हमने कर चुका है, अभी -19 आया है, ठीक है ना। अभी -19 के बिना डेल्टा में इसमें 0 वाला में प्रूव करने के लिए आपको ये डालेंगे कोफैक्टर, खाली 3 कोफैक्टर डालना है, एलिमेंट्स तो आप काम के सामने है, A31, A32, A33, 3 कोफैक्टर्स निकालेंगे, 3 कोफैक्टर्स निकाल के देखेंगे 0 आता है, क्या आता है तो फिर वेरीफाई हो गया है, प्रूफ लेने का जरूरत है ना, कल वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अभी मैं इसका कोफैक्टर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। A31 है ना, ओके, A31 इज इक्वल टू, देखो पहले A31 मतलब यही है ना, A31, हाँ क्या है ये, -8 प्लस 5, ओके, लेकिन इसको सिंबल क्या डालना है, प्लस ही डालना है, क्योंकि ये 31 है ना, 3 + 1, ठीक है। चलो अभी क्या आएगा इसका वैल्यू, प्लस -8 5 क्या होगा, हाँ करेक्ट है, -8 -5 सॉरी ये है ना, वो 1 बंद कर दिया मैंने, ओके। ये 31 का जा रहा है हमने, 31 का ये है, ओके। चलो -8 है, -8 के बाद -5 होना चाहिए ये, हाँ गलत कर रहे हैं हमने, ठीक है। ये 31 कोफैक्टर, ये 31 ले रहे हैं हमने, ये 31, तो पहले 2 × 4 होगा 8 होगा, और लेकिन 8 में इसका माइनस है, चलो, और माइनस मैंने पहले लिखा, 5 × 1 5 है, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस मैंने कैंसिल हो गया, +5 आएगा, 5 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -13 आएगा। -13 ऐसा ही लिखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ 3 + -1 होल पावर 3 + 1 4 होगा, -1 पावर 4 प्लस होगा, इसीलिए आपको ये वाला सिंबल छेड़ेगा नहीं, वो ऐसा रहेगा। चलो ये 31 आ चुका है आपके पास, -31 है, चलो ये 32, चलो ये 32 ले लो, ये 32 देखो, ये माइनस आएगा, अभी जो भी आएगा माइनस आएगा फाइनली, चलो माइनस मैंने पहले लिख के रखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि 31 तो प्लस आएगा, -1 पावर 3 + 1, -1 पावर 3 + 2 माइनस आएगा, इसलिए माइनस लिख के रखा हूं ये 32 के लिए। ये 32 मतलब ये है ना, बंद करना, ओके, -4
+3, ये करेक्ट है क्या? -4 होगा, -3 +3 होगा, मतलब -1 आएगा। -1 क्या है? +1 है। ये करेक्ट है क्या? -4 +3 -1 होगा, -+1, ओके, मतलब ये -3 है, +1 है। और एक ये 3 पता करो को फैक्टर, ये 3 इज इक्वल टू, देखो ये तो प्लस है, ठीक है ना, 3 3 + 6 है, -1/6 प्लस है। चलो ये 3 का देखो, ये बंद होगा तो -5, चलो -6, -5 -6 -11, मतलब प्लस है तो -11 ऐसा आएगा। चलो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूं, ये 1 क्या है? ये 1 है, चलो 1 इंटू ये 3 क्या है? ये 3 -13 है, -13 प्लस लिखो, ये 1 क्या है? ये 1 2 है, चलो 2 लिया मैंने, इंटू ये 3 क्या है? +1 है, चलो प्लस इंटू ये 1 3 क्या है? -1 है, चलो ये 3 क्या है? -11 है। हाँ चलो अभी देखो इसका वैल्यू क्या आएगा एक बार, दैट इज इक्वल टू -13 होगा, ओके, और +2 होगा, ओके, और ये क्या होगा? ये +11 होगा, करेक्ट है ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 11 इंटू 1 11 होगा, 2 इंटू 1 2 होगा, ये दोनों प्लस आएगा, ये माइनस है, -13 क्या होगा? -13 + 13 दैट इज इक्वल टू 0, ये करेक्ट है क्या? पहले देखो, अभी वेरिफिकेशन मिल गया है ना, प्रूफ देने की जरूरत नहीं, आप खाली वेरीफाई कर लो बस। अभी क्या समझ में आया आपको? हाँ अभी ये समझ में आया, इफ यू मल्टीप्लाई एलिमेंट and different cofactor and add, then the value is going to become 0, डिटरमिनेंट नहीं आएगा यहाँ वैल्यू, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये एलिमेंट लेके ये कोफैक्टर ले सकते हो, ये कोफैक्टर लिया तो ये एलिमेंट के लिए फिर यही कोफैक्टर लेना, ये एलिमेंट के लिए यही कोफैक्टर लेना, ठीक है। हाँ एक बार ये कोफैक्टर लेके यहाँ आने के टाइम में ये कोफैक्टर लेना नहीं, ऐसा लिया तो फिर वो आने का गारंटी नहीं है, समझ में आया। हाँ ये एलिमेंट लेके यही कोफैक्टर लिया तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट आएगा, ये एलिमेंट लेके दूसरा कोफैक्टर लिया तो वैल्यू 0 आएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। एग्जाम में प्रूव करने के लिए, नहीं तो वो कोई क्वेश्चन देखा ऐसा, उसको दिखाने के लिए बोलता है, उस टाइम में आपको ये 0 दिखाना है, ठीक है ना। हाँ हाँ दूसरा बात, देखिए हम रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज में करने के टाइम में ये एलिमेंट लेके ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट लेके ये कोफैक्टर, ये एलिमेंट लेके ये कोफैक्टर किया तो डिटरमिनेंट आएगा, ये एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर लेके आपने अगर ऐड करते हो तो फिर वो भी 0 ही आएगा। अब रो ले लो, कॉलम ले लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हाँ इसके बाद क्या है, हमने अभी देखिए कोफैक्टर और माइनर के हिसाब से डिटरमिनेंट पता करना भी हमने देख लिया, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है, ठीक है ना। हाँ वो भी आएगा, नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। अभी माइनर कोफैक्टर का पंगा ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या छोटा क्वेश्चंस में माइनर या कोफैक्टर पूछ सकता है, इसलिए उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना, ठीक है। दूसरा बात, अभी 3/3 देखा है हमने, 2/2 में यही क्वेश्चन 2/2 में पूछेगा तो क्या बोलेंगे आपने, कैसे दिखाएंगे इसका? वो एक बार देख के फिर एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या दिखा रहा हूं, ये 2/2 डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। हाँ इसका माइनर्स और कोफैक्टर पूछेगा तो क्या करेंगे आपने, देखिए माइनर्स और माइनर ऑफ 1 मतलब क्या है, 1 क्या है यहाँ, 1 है, चलो मतलब M11 इज इक्वल टू, ये तीनों बंद करने के बाद बाकी का करना था, कुछ करने के लिए नहीं है, एक ही आइटम है तो एक ही आइटम ऐसा लिख दो, समझ में आया। 3/3 रहा तो क्या करते थे हमने, ये रो ये कॉलम बंद करके जो बाकी था वो डिटरमिनेंट डाल के बाद में फिर उसका वैल्यू निकालते थे, यहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा से सीधा, हाँ सीधा सीधा -1 -5 आएगा। चलो M12 ले लो अभी,
M11 होगा, M12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बंद कर दिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिखो सीधा, ठीक है। हाँ चलो इसके बाद क्या करना है, M21, ये 21 सेकंड रो फर्स्ट रो के बिना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21, ठीक है ना। हाँ 21 का क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोनों बंद किया तो बचेगा क्या है, 2 है, 2 डाल दो सीधा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या बचा, अभी एक ही बचा है, M22 माइनर, ये माइनर्स है, M मतलब माइनर, ये मतलब कोफैक्टर, सी नहीं, कोफैक्टर को सी नहीं लेना क्योंकि सी ऑलरेडी हमने कॉलम दे चुके हैं हमने, ठीक है। हाँ इसलिए कोफैक्टर के लिए कैपिटल ये M22 देखो, ये रो 2 और कॉलम 2 बंद कर दिया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 लिखो। मतलब 2/2 में लिखना आसान है, लेकिन 2/2 का कॉन्सेप्ट आपको पहले 3/3 बोलने के बाद बोल दिया था, अच्छा रहता बोल के मैंने पहले 3/3 समझा के अभी यहाँ आया, समझा अभी आपको। हाँ ओके ठीक है, ये हो गया बात इसका किसका, माइनस का। फिर कोफैक्टर्स भी तो पता करना है, चलो कोफैक्टर्स पता करते हैं। कोफैक्टर्स क्या है, ये 1 चलो ये 1 लिखो। हाँ अभी देखो माइनर ऑलरेडी है आपका पास, चलो फिर भी वो लिखता हूं मैंने, -1 1 + 1 M11 दैट इज इक्वल टू -1 पावर M1, मैं ये लिखने का जरूरत है ना अभी, -1 पावर स्क्वायर मतलब क्या होता है, +1 होता है, M11 क्या है, -5 है, ठीक है ना, सीधा से सीधा, मतलब ये 1 का वैल्यू -5 ऐसा ही रहेगा, ठीक है। चलो अभी देखो ये 1 2 का वैल्यू क्या आएगा, ये 1 2 का जो माइनर है उसका माइनस आएगा, किस लिए, क्योंकि 1 + 2 -1 पावर 1 + 2 क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए आपको ये 1 2 का माइनस लिख के, यहाँ अगर माइनस है तो फिर इसको प्लस करना, यहाँ माइनस नहीं प्लस है तो सीधा से सीधा डालना। M12 क्या है, 3 है, मैंने सीधा डाल रहा हूँ अभी, ये नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ इस तरह तो आपका आदत हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्या है, ये 21 भी लिखो, माइनस आना है, माइनस लिखो पहले क्योंकि 21 है ना, हाँ करेक्ट है, ये तो माइनस आया है। चलो ये 21 मतलब माइनस आना है तो माइनस पहले लिख दिया मैंने। ओके अभी 21 क्या है, 2 है, तो फिर 2 सीधा लिख दो, अगर यहाँ माइनस आएगा तो इसको प्लस करना, ठीक है। चलो ये हो गया है, ये 2 लिखो कोफैक्टर, ये 2 मतलब प्लस सही है, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ माइनस रहा हो तो फिर माइनस लिखना पड़ता, ठीक है ना। ये 2 प्लस साइड, क्योंकि -1 पावर 2 + 2, M22 क्या है, 1 है तो 1 लिखो, प्लस है, ठीक है ना। हाँ देखो नॉर्मली इसका डिटरमिनेंट का वो पता करने के लिए बोल दिया तो हम -5 -6 -11 आता है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है, आप देखिए डेल्टा इज इक्वल टू -5 -6 -11 आता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन हमारा प्रोसेस क्या है, ये हम कोफैक्टर इनटू ये करना है, अभी उसके हिसाब से भी आता है कि एक बार देखते हैं, ये 1 कैपिटल ये 1 प्लस ये 1 कैपिटल ये 1 चलो लिखा है हमने, देखते हैं ऐसा आता है क्या। चलो ये 1 क्या है, ये 1 है इंटू कैपिटल ए 1 कितना, कैपिटल ए 1 -5 है, चलो -5 लिखा, प्लस ये 1 कितना है, 2 है, चलो 2 ले लो। इस बार कॉलम लिखते हैं क्योंकि पिछले बार भी हमने रो लिखा था, इस बार कॉलम लिखते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा कॉलम ले लो, कॉलम लिया तो क्या है, ये 21 है, ये 21 इंटू कैपिटल ये 21 ऐसा ले रहा मैंने, ठीक है ना। बार बार रो क्यों लेना, कॉलम भी ले लेते हैं, ये 1 कैपिटल ए 1 ये 21 कैपिटल ए 21, ठीक है। चलो इसका ले लो अभी, ये 21 कितना, 3 है, चलो 3 इंटू ये कैपिटल 21 कितना है, ये कैपिटल 2 -2, ठीक है। हाँ क्या आएगा, -5 आएगा प्लस -6 आएगा, दैट इज इक्वल टू -11, यही आया क्या, आया है ना। हाँ मतलब कोफैक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफैक्टर और एलिमेंट एंड कोफैक्टर एडिशन, मल्टीप्लाई करना एडिशन करना, क्या तो आपको डिटरमिनेंट आएगा। चलो दूसरा बात, अब हम ऐसा करते हैं, मैं
ये वाला क्या बोलते हैं, एलिमेंट लेता हूं, ये कोफैक्टर लेता हूं, ये एलिमेंट लेता हूं, ये कोफैक्टर लेता हूं, ऐसा लिया तो क्या आना, 0 आना। चलो चेक करते हैं वो भी। डेल्टा इज इक्वल टू, नहीं तो डेल्टा नहीं लिखता हूँ, 0 इज इक्वल टू लिखता हूँ, हमको मालूम है ये 0 आता बोल के, ठीक है ना। हाँ, ये 1 1 ये 2 1 प्लस ये 1 2 कैपिटल ये 2 2 है ना। देखिए 1 1 2 1, ये 2 1 2 2 आना है, 2 1 2 2 आना है, ये 1 1 1 2 आएगा, 1 1 1 2 आएगा। चलो ये अभी 0 आना है आपको, चलो करके देखते हैं 0 आता है क्या। चलो ये 1 1 कितना 1 है, इंटू ये 2 1 कितना -2, ठीक है, प्लस ये 1 2 कितना 2 है, इंटू ये 2 2 कितना 1, क्या आया -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0। देखो 0 आया है, देखो LHS इज इक्वल टू RHS। अभी समझ में आया, हमने 3/3 को भी प्रूव किया, ये मतलब वेरीफाई किया, 2/2 को भी वेरीफाई किया। देखिए मतलब अभी आपको समझ में आया होगा, ये एलिमेंट और इसका ही कोफैक्टर लिया तो डिटरमिनेंट आएगा, ये एलिमेंट लेके दूसरा रो का या दूसरा कॉलम का कोफैक्टर लिया तो वो वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया क्या, ठीक है। चलो अभी क्या कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है, एक्सरसाइज में चले क्या, ठीक है। चलो देखो एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले देखा है, दो क्वेश्चंस के लिए यही है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मैंने डेट बोल के लिख दिया डिटरमिनेंट्स, ओके। ये एनसीईआरटी का ही बुक है, आप क्वेश्चन वहां भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 - 4 0 3, इसका क्या पता करना है हमने, माइनर भी पता करना है, कोफैक्टर भी पता करना है, माइनर कोफैक्टर डालेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 2/2 दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट 3/3 दिया है, वो ऐसा से ग्रेडिंग किया है अच्छा सा एनसीईआरटी, ठीक है। चलो अच्छा ही है वो, चलो हमको मालूम है। अभी सीधा लिखे क्या, नहीं देखिए ये 2 क्वेश्चन तक थोड़ा हमने प्रैक्टिस ये करेंगे सिस्टमैटिक में, बाद में सीधा डालता हूँ, आप वो सीधा डालना पड़ेगा, सॉरी वो स्टेप्स डालना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। मैं अगर स्टेप्स डाल देगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो माइनस माइनस बोल के ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ मतलब देखिए M11 इज इक्वल टू M11 इज इक्वल टू क्या है, 3 है ना। कोई डाउट है क्या इसमें, M11 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 2 का रो और कॉलम दोनों बंद हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलो कामा M12 इज इक्वल टू 0, कोई डाउट है क्या, हाँ डाउट नहीं होना चाहिए। चलो M21 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4, ठीक है। चलो M22 2 2 2, यहां तक समझ में आया क्या। इसके लिए और कुछ डालने का ही जरूरत नहीं, ये 2/2 है ना, 2/2 के लिए आपने वो डिटरमिनेंट भी डालने की जरूरत नहीं, 3/3 में ये डिटरमिनेंट डाल के फिर करेंगे स्टेप जैसा, यहाँ कोई ऐसा स्टेप का जरूरत भी नहीं है। अब M11 मतलब सीधा 3 डाल सकते हो, M12 मतलब सीधा 0 डाल सकते हो, M22 मतलब क्या है सीधा 2 डाल सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया माइनस। नेक्स्ट कोफैक्टर्स ले लेते हैं, कोफैक्टर्स में कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, ये माइनस हो गया है, कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं है, आप ऐसे इंप्लाइज लगाओ, नहीं तो ऐसा सेमी कॉलन लगाओ, ये क्या कॉलन डैश लगाओ, कॉलन डैश बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके चलो पहले ये 11 ले लो, ये 11 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये 11 देखिए -1 होल पावर 1 + 1 M11 है ना, क्योंकि ये IJ है तो वो I + J होगा और ये IJ आएगा, ठीक है। चलो देखिए -1 पावर 1 + 1 मतलब स्क्वायर है तो 1 है +1 है, तो सीधा M11 जो आता है वही लिखो, और कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलो ये हो गया M11 का, ये 11 का। नेक्स्ट क्या लिखना है, ये 21 लिखना है, चलो लिखो
ये 1 2 लिखो, ये 1 2 दैट इज इक्वल टू, हाँ यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लिखो आप यहाँ आते हैं, क्योंकि वो लिखने के बाद आपको शायद जगह नहीं बचता है। ये 1 2 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2 इंटू m12 दैट इज इक्वल टू, देखो ये माइनस आएगा, माइनस लिखो पहले, क्योंकि पावर 3 है ना, -1 पावर 3 तो माइनस ही आएगा। m12 कितना है, 0 है, तो आप है ना इसको कोई फायदा नहीं, 0 माइनस लिखो प्लस लिखो, 0 ही आएगा ना, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, 0 लिखो, 0 को ऐसा माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, लेकिन ये वाला तो ऐसा लिखो बाहर, कॉन्सेप्ट आपको मालूम है बोल के एग्जामिनर को मालूम होना, ठीक है। चलो और क्या है नेक्स्ट, ये 2 1 है, -1 पावर 2 + 1 इंटू m21, ये करेक्ट है क्या? हाँ चलो, वैल्यू क्या आएगा इसका, देखिए 2 + 1 मतलब क्या होगा, माइनस होगा, पहले माइनस लिखो, उसके बाद चाहे तो प्लस करेंगे इसका, क्योंकि 3 -1 पावर 3 माइनस होगा। m21 कितना है, m21 -4 है, -4 कितना, +4 होगा, देखा आपने +4 आया है, देखो, ठीक है। हाँ चलो वो हो गया है। अभी ये 2 2 -1 पावर 2 + 2 इंटू m22 दैट इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2, ओके, -1 पावर 2 + 2 क्या है, सेम वैल्यू आएगा, लेकिन m22 का वैल्यू कितना है, 2 आएगा, 2 लिखो, ठीक है, +2। अभी देखिए माइनस भी है आपका सामने, 3 0 -4 2, को फैक्टर्स भी है 3 0 4 2, ठीक है। हाँ देखो ये 2/2 के लिए सीधा सा सीधा नहीं लिख सकते हैं आपने, सीधा सा सीधा भी लिख सकते हैं, देखिए ये बंद कर दिया तो 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 ये बोल के। हाँ दूसरा बात, को फैक्टर्स नहीं लिख सकते, सीधा लिख सकते हैं, किस लिए, हमको मालूम है ये प्लस माइनस माइनस प्लस है ना, हाँ बिल्कुल, प्लस माइनस है और सब माइनस प्लस है। देखिए ये 3/3 जैसा नहीं है, ये 3/3 में क्या होता था, देखिए 3/3 में भी आपको देखिए फर्स्ट और लास्ट प्लस प्लस आता है, यहाँ भी फर्स्ट और लास्ट प्लस लेना, बाकी दो माइनस लेना, 4 है तो। लेकिन आर्डर 3/3 जैसा मतलब प्लस लिया माइनस लिया फिर बाद में प्लस लिया तो फिर ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा माइनस आएगा, वो ऐसा मत लेना, 2/2 के लिए वो नहीं चलता, ठीक है ना। हाँ स्टार्टिंग एंडिंग दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहना, वो 2/2 रहने दीजिए, 3/3 रहने दीजिए, वो ध्यान में रख लीजिए, वो हिसाब से ये दोनों पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ऐसा लेना पड़ेगा अपने, ठीक है। हाँ 3/3 में क्या होता है, 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो स्ट्राइट लेते आते हैं हमने सिंबल इसका, देखिए वो सिंबल भी ऐसा ले रहे हैं, लेकिन आप देखिए ये फार्मूला अगर आपने फॉलो करते हो, -1 होल पावर 1 + 1 या -1 होल पावर i + j, आप वो कोई दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, -1 पावर 1 1 2 होगा, मतलब ये प्लस है, ये देखिए ये 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये 2 + 1, हाँ तो ये आपको क्या होगा, ये आड होगा, ऐसा है ये, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में चलते हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, इसका भी माइनर्स और कोफैक्टर्स पता करना है, हमको मालूम है यहाँ कोई नंबर नहीं दिया, खाली लेटर्स दिया है, अल्फाबेट दिया है, फिर भी हम पता कर सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है। चलो पहले माइनर्स बोल के लिखो, देखिए अभी ऐसा कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं, मैं सीधा लिखूं क्या इसका, सीधा m11 ये 11 ऐसा माइनस एंड कोफैक्टर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, m11 इज इक्वल टू डी कामा m12 इज इक्वल टू बी कामा m21 इज इक्वल टू सी, क्योंकि 2 1 बंद करने के बाद ये मिलेगा, m22 इज इक्वल टू ये करेक्ट है क्या, पहले माइनस में कोई सिंबल सेम जहां यहाँ जैसा है वैसा आएगा, को फैक्टर में आपको सिंबल बदलेगा। चलो को फैक्टर में लिख रहा हूं, अभी देखो सिंबल बदल रहा हूं, ठीक है। चलो ये 11 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा, ये 12 इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 12 बी है तो बी आएगा, ठीक है ना। ये 21 इज इक्वल टू माइनस आएगा, और यहाँ क्या है सी है तो सी आएगा, ये 22 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या आता है देखिए 22 है तो ये आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो अभी क्या पता लगा आपको,
फर्स्ट सेकंड वाला पॉजिटिव है, ये तो है ना नेगेटिव है। देखिए समझ में आया अभी आपको? हाँ, ये कोफैक्टर्स है, माइनस है, कोफैक्टर्स है। इसको डिटरमिनेंट पता करने के लिए बोल दिया था, क्या करना है हमको मालूम है। माइनर से कोई मतलब, माइनर से कोफैक्टर आएगा, उसके बाद एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर करके ऑल ऐड करना है, समेशन। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हमने इस क्लास बंद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक किया है हमने, सेकंड क्वेश्चन से हमने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।